अब हम समझेंगे मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, अभी तक हमने क्या देखा था कि हमें पर ये पता पड़ गया कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन का हमें एक्चुअली अभी पता है कि चार्ज कितना होता है और मास कितना है। बट हमारी जो स्टोरी चल रही है उसके हिसाब से हमें ये पता पड़ा है कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो कितना होता है, बट ना तो चार्ज की वैल्यू पता पड़ा है और ना मास की वैल्यू पता पड़ा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें चार्ज की वैल्यू पता पड़ेगा। अब कैसे पता पड़ेगा वो अपन समझेंगे। बहुत ही इंजीनियस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। और देखना किस तरीके से मिलीगन ने इतनी छोटे एक फंडामेंटल पार्टिकल का चार्ज निकाला। ठीक है, मतलब इट्स ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट। और मैथ्स थोड़ा सा 12th लेवल का है, ठीक है, तो बट 11th वालों को देखोगे जो मैं बोलूँगा उतना अगर समझोगे तो फील आएगा कि उसने किस तरीके से किया। 12th वालों को सारा समझना है, ठीक है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू और मास की, क्योंकि मास की वैल्यू क्यों आएगी, अगर एक चीज़ Q/m आ गया तो अगर एक चीज़ पता पड़ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो एक चीज़ निकालना है तो चार्ज निकालेंगे, और एक बार चार्ज आ गया तो मास भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, समझ में आएगा, ठीक है, और फील भी आएगा कि साइंटिस्ट किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, पहले सेटअप समझेंगे अपन। सो ये अपन ने 2 कंपार्टमेंट लिए, ठीक है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है। क्या काम में आएगा ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अपने पास ऑयल रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑयल डिफ्यूज़र बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन इसको पंप करेंगे तो ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉप बनेंगी, जो यहाँ पर है, देखो ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इसको प्रेस किया, इसको पंप किया तो ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉप बनी, ठीक है। यहाँ एक होल कर रखा है बिकॉज इस होल में से जो ऑयल ड्रॉप हैं नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं बना देता हूँ डॉट डॉट, ये ऑयल ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और यहाँ से वो नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ से मुलिकन ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन करेगा वो अपन देखेंगे। ये मुलिकन है, ठीक है, यहाँ इसका ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा देखेंगे। ये अपन नीचे वाले कंपार्टमेंट में एक्स रेज डाल रहे हैं, क्या करेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये समझना सेटअप क्या है, फिर समझेंगे कि किसका क्या काम है। सो ये अपने पास ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप्स आई, कैसे आई, इसको अपने पास एक पंप किया, छोटी कंपार्टमेंट है, इसमें अपने पास ऑयल है, पंप किया, ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉप्स बनी, ठीक है, जो यहाँ से आएंगी। नीचे कंपार्टमेंट में मिलीकन देख रहा है, क्या देख रहा है, मिलीकन देख रहा है, क्या देख रहा है देखेंगे। एक्सरेज नीचे वाली कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं। अच्छा, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट पर चार्ज लगाएंगे, ठीक है। नीचे वाली पे लगाएंगे नेगेटिव, ऊपर वाले पे लगाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सेटअप बनाया, बैटरी लगाई और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये अपने पास कंट्रोलर है, वी कैन चेंज दी वोल्टेज एंड देयरफॉर वी कैन चेंज दी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंपार्टमेंट। तो दिस इज आवर सेटअप। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो अपन चेंज कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉप अपन ने पंप की बाहर से अंदर, ठीक है। नीचे वाले कंपार्टमेंट में एक्सरे डालेंगे, मुलिकन अंदर ऑब्जर्वेशन करेगा, बैटरी लगा रखी है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। 11th वालों को ये समझना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में होगी। तो दिस इज दी सेटअप। अब समझते हैं उसने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आएगा, बट पहले ये क्लियर होना चाहिए क्या किस चीज़ का क्या काम है, वो अपन देखेंगे, ठीक है। ये है अपना सेटअप, ठीक है। ये जो होल किया था, इस होल में से नीचे ऑयल ड्रॉप्स आएंगी, ठीक है। तो ये रही अपनी ऑयल ड्रॉप, ये आ रहा है, ठीक है। इन ऑयल ड्रॉप पर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों आएगा वो समझते हैं, देखो कैसे। ये रहा अपना, सपोज अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होंगी उनके एटम, मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है, सबके साथ वैसे ही होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूँ। मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में जंप करेगा तो फोटोन एमिट करता है, उसका उल्टा होता है। अगर एक्सरेस आएंगी और एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सरे एब्जॉर्ब कर लेता है तो नीचे से ऊपर जंप करेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो जंप करके इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया, इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये रहा अपना
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो हो क्या रहा है, एक्सरे डाला, जब एक्सरे डाला तो अंदर जो गैस प्रेजेंट है, अंदर ऑक्सीजन गैस वगैरह प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन होगा, N2 होगा, उसको एक्सरे ने आयनाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑयल ड्रॉप जो नीचे गिर रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, एक्सरे क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, एक्सरे डालने पर अंदर जो गैस प्रेजेंट होंगी O2 N2 वो आयनाइज हो गई, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अपना ऑयल ड्रॉप एब्जॉर्ब कर लेगा और चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सो दिस मस्ट बी क्लियर कि ऑयल ड्रॉप पर चार्ज नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव। अपन फोकस करेंगे, ठीक है, जूम इन, वो उस पार्टिकल पे, मतलब उस ऑयल ड्रॉप पर जो ऑलमोस्ट एज स्फेरिकल एज पॉसिबल। ठीक है, क्यों, अभी आगे देखेंगे, हमें कुछ फॉर्मूला लगाना है जो स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप के लिए एप्लीकेबल होंगे। सो अपन को जो मूलिकन होगा वो उस ऑयल ड्रॉप पर फोकस करेगा जो एज स्फेरिकल एज पॉसिबल। ठीक है, और स्फेरिकल होने के चांसेस कब होंगे, जब ड्रॉप क्या हो, छोटी छोटी ड्रॉप होंगी, तो दे आर एज स्फेरिकल, दे विल बी एज स्फेरिकल एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सो अगर तुमने देखा होगा पानी की बड़ी ड्रॉप गिराते हैं तो वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा, और छोटा करोगे स्फेरिकल, और छोटा स्फेरिकल। ठीक है, तो पहली बात तो ऑयल ड्रॉप क्यों लिया है, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्फेरिकल बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो ऑयल क्यों लिया, वी वॉन्ट मोर सरफेस टेंशन, वी वॉन्ट ऑयल ड्रॉप टू बी एज स्फेरिकल एज पॉसिबल। इसको पंप किया, इसको अपन ने एटमाइज किया, कहीं मतलब एटमाइज नहीं बोल सकते बट डिफ्यूज़ किया, छोटे छोटी ऑयल ड्रॉप क्यों बनाई, वी वॉन्ट टू कीप इट एज स्फेरिकल एज पॉसिबल। तो हर चीज़ का रीज़न है, ये पंप क्यों, पंप करके छोटे छोटे पार्टिकल क्यों बने, इसका रीज़न छोटा छोटा पार्टिकल होगा, मोर स्फेरिकल। ऑयल क्यों लिया, मोर स्फेरिकल। तो ऑल दीज थिंग्स सो दैट वी कैन हैव एज स्फेरिकल एज पॉसिबल ऑयल ड्रॉप्स। ठीक है, क्यों, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है जो स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप के लिए, स्फेरिकल ड्रॉप के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो एज स्फेरिकल एज पॉसिबल, तो we'll focus on oil drop which will be as spherical as possible, and the charge on the as spherical as possible oil drop will be negative. ठीक है, सो क्या हो रहा है समझ में आना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ऑयल क्यों लिया समझ में आया, इसको डिफ्यूज़ करके छोटे पार्टिकल, छोटे ऑयल ड्रॉप में क्यों तोड़ा समझ में आया, एज स्फेरिकल एज पॉसिबल। यहाँ से नीचे आया, एक्सरे ने आयनाइज किया, इसको नहीं, ऑयल ड्रॉप को नहीं, जो गैस प्रेजेंट है, और ऑयल ड्रॉप पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मूल्य देख रहा है, वही सब सारी ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो अभी चार्ज का कोई यूज़ नहीं आया, आगे आएगा, अभी इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब ये सब समझते जाओगे एंड तक सारा क्लियर होगा एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, देखो, अगर मान लो तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्फेरिकल मान लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हो नीचे सरफेस पर, ठीक है, ड्रॉप कर दिया तो नीचे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, mg। ठीक है, अगर m/g, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। अगर तुम ड्रॉप कर दो तो नीचे आते आते, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ऊपर से फेंका, ठीक है, तो नीचे आते आते क्या होगा, ठीक है, हमें इन जनरल मतलब बच्चों को लगेगा कि भाई mg है तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ती आएगी, जब तक वो तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। बट ऐसा तभी होगा जब वैक्यूम होगा। ठीक है, और पहली बात तो कोई लिमिट तो ऐसे नहीं बोल सकते स्पीड की लिमिट होगी, वो उसकी लिमिट है, फिर वो और फैक्टर लगेंगे मास वास के, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है, इवन इफ वी टॉक अबाउट इन नॉर्मल सिचुएशन, और अपने पास सपोज यहाँ कुछ एयर है, O2 N2 एयर अपने एटमॉस्फेयर में, अगर तुम बॉल को ड्रॉप करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा उसकी स्पीड बढ़ती जाए। क्यों बढ़ती जाए, ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो, अगर यहाँ एयर प्रेजेंट है सब जगह, ठीक है, तो इतना तो फील आता है तो कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो हवा उसको रोकती है, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, या इसको अपन एक विस्कस सब्सटेंस मान सकते हैं, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, बट कहने का मतलब ड्रैग फोर्स, बट एक्चुअली विस्कस नहीं है, बट वी कैन कंसिडर समटाइम गैस एज ए लिक्विड, ठीक है, विथ लो विस्कोसिटी।
ठीक है। तो समझने के लिए वैसे जैसे पानी में अपन ड्रॉप एक बॉल फेंकते हैं तो वो रुकती है, पानी उसको रोकता है, सिमिलरली हवा भी रोकती है, बट हवा थोड़ा कम फोर्स से रोकती है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो इतना सबको फील आ रहा होगा कि अगर अपन ऑयल एक कोई भी बॉल ड्रॉप करेंगे तो वो ड्रॉप नीचे आते आते कि स्पीड तो गेन करेगी, बट द प्रॉब्लम इज एयर विल अपोज दैट मोशन, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो एयर की, पहली बात तो बॉयंसी भी लगेगा। अभी बॉयंसी मान लो जीरो है, नेग्लेक्ट कर दो, मान लो देयर इज नो बॉयंसी, समझने के लिए, ठीक है। बट एयर की वजह से ये बॉयंसी लगेगी, ठीक है, सिर्फ पानी में नहीं, ठीक है। कोई भी फ्लूइड होगा, फ्लूइड नहीं है ये, बट कहने का मतलब सब्सटेंस होगा सराउंडिंग, तो ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स लगेगा अपोजिट टू ग्रेविटी, ठीक है। बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उतना मत सोचो, वरना सब कुछ एक साथ समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स में अपन क्या क्या करते हैं, चीज़ें लेट इग्नोर दिस इग्नोर दैट, पहले ये समझो, जब ये समझ में आएगा तो वी कंसीडर ऑल। तो अभी अपन बॉयंसी वगैरह नहीं मान रहे हैं, ठीक है। सिर्फ क्या मान रहे हैं, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ अपन बोल सकते हैं ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है, ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर, एयर की वजह से ड्रैग फोर्स होगा वो लगेगा, ठीक है। अब ये ड्रैग फोर्स इतना फील आ रहा होगा, वैसे पूरे अपने पास फॉर्मूले भी हैं जो आगे देखोगे, बट इतना फील आ रहा होगा, इट विल डिपेंड अपॉन स्पीड। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी इस बॉल की उतना ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, ठीक है। पूरी उसके पास पूरी थ्योरीज हैं, फॉर्मूले हैं, बट इतना फील आना चाहिए 11 वालों को, 12 वालों को तो फॉर्मूला ही पता होगा, ठीक है। 6 पाई ईटा आरवी होगा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, v ये है वो स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड। 11 वालों को इतना समझ में आना चाहिए कि स्पीड पे डिपेंड करेगा, स्पीड अगर बढ़ेगी तो ये जो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर मान लो मैंने बॉल को छोड़ दिया नीचे की तरफ, mg है, स्पीड बढ़ेगा, पहले स्पीड जीरो है, मान लो कोई ड्रैग फोर्स नहीं है ऊपर की तरफ, सिर्फ mg है, स्पीड बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलेरेशन है, स्पीड बढ़ा तो अपन क्यों बढ़ा, एक्सेलेरेशन है, स्पीड बढ़ा तो ऊपर का ड्राइव ये जो ड्रैग फोर्स होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। नीचे और आएगा, अभी ये ड्रैग फोर्स नीचे वाले इस mg से छोटा है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब अभी भी एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर अपन एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो चिंता नहीं है, वेलोसिटी स्पीड, सो नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ी, ये ड्रैग फोर्स और बड़ा हो गया, मतलब पहले mg सपोज फिक्स है, mg चेंज नहीं हो रहा, पहले ड्रैग फोर्स छोटा था, v बढ़ा, ड्रैग फोर्स और बड़ा हो गया, और v बढ़ा, ड्रैग फोर्स और बड़ा हो गया, एक पॉइंट पर ये ड्रैग फोर्स इतना हो जाएगा दैट इट विल बी इक्वल टू व्हाट, mg। तो ये ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है, जो हवा की वजह से लग रहा है, हवा ड्रैग कर रही है अपनी बॉल को, ठीक है, वो mg के बराबर हो गया, और एक बार mg के बराबर हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलेरेशन अगर जीरो हो गया तो अब स्पीड चेंज नहीं होगी, मतलब अगर तुम बहुत ऊपर से ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो स्पीड बढ़ती है, बढ़ते 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 बढ़ते, ऐसा नहीं हो कि बढ़ती आएगी अगर एयर प्रेजेंट है तो, है कि नहीं, बढ़ते 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 एक पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट के बाद वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, उसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो फिक्स, अब ये स्पीड फिक्स हो जाएगी, इट विल नॉट चेंज एनी मोर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, नाम में समझ में आ रहा है, अल्टीमेट टर्मिनल वेलोसिटी, अल्टीमेट वेलोसिटी। सो स्पीड बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी एक, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, एंड दैट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अगर बॉल बहुत ऊपर से ड्रॉप करोगे तो ऐसा नहीं कि बढ़ती आएगी स्पीड, बढ़ती मतलब हमेशा ड्रैग फोर्स की वजह से अल्टीमेटली नेट फोर्स बराबर हो जाएगा और एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि ये क्यों देखा यहाँ आगे अपन को समझना है, ठीक है। तो अपन ने टर्मिनल वेलोसिटी समझ लिया। अब देखो, अभी अपना जो सेटअप है इसमें अपन ने कोई भी चार्ज नहीं लगा रखा है, सर्किट को खोल रखा है, ठीक है, ओपन है, बैटरी का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं आएगा अभी, ठीक है। सब हर चीज़ का इंपॉर्टेंस आगे समझ में आएगा। फिर मुलिकन उस ऑयल ड्रॉप पे फोकस कर रहा है विच इज एज स्फेरिकल एज पॉसिबल, ठीक है, उस पर चार्ज नेगेटिव है, एंड विच हैज़ अचीव्ड टर्मिनल वेलोसिटी, अभी बताया टर्मिनल वेलोसिटी,
ऑयल ड्रॉप यहाँ से बढ़ेगी, एक्सेलेरेशन बढ़ता जाएगा, एक्सेलेरेशन होगा, वेलोसिटी स्पीड बढ़ती आएगी, एक पॉइंट के बाद चेंज होना बंद हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी। सो उस पॉइंट पर वो जब ऑयल ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ले रहा है, मुलिकन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑयल ड्रॉप पर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करने अपन को थोड़ा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, तो अपन क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। मैं वीटी को बोलूँगा टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी को बोलूँगा टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा मैं एम बोलूँगा, ये जो ऑयल ड्रॉप है इसका मास, जिस ऑयल ड्रॉप पे वो फोकस करेगा, जो एज स्फेरिकल एज पॉसिबल होगी, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ठीक है, वो दिख जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी, भाई स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप, डेंसिटी, रो को मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ठीक है, काम में आएगा। रो एयर, क्योंकि यहाँ पर जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, ही कंसिडर्ड बॉयंसी, ठीक है। बॉयंसी क्या होगा, हवा जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, वो ऑयल ड्रॉप पर ऊपर की तरफ अपोजिट टू ग्रेविटी बॉयंसी लगाएगी, ठीक है। तो इतना तो आना ही चाहिए सबको, ठीक है। तो रो एयर, तो ये रो है डेंसिटी ऑफ द ऑयल, और रो ए बोल रहा हूं मैं डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। इसके बाद आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप, जिस पे अपन फोकस कर रहे हैं उसका रेडियस आर। ईटा विस्कोसिटी का कांस्टेंट होता है, ठीक है, किसकी विस्कोसिटी, एयर की वजह से, ठीक है, विस्कोसिटी कांस्टेंट। स्टोक्स लॉ काम में आएगा, ठीक है। ड्रैग फोर्स होता है स्टोक्स लॉ के हिसाब से, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई कांस्टेंट, ठीक है। ईटा एक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू पता होगा अपन को। आर देखेंगे, वी स्पीड, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो ये वी अपना क्या हो जाएगा, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो फोकस करते हैं वो ऑयल ड्रॉप पर जिसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली, विच इज एज स्फेरिकल एज पॉसिबल, ठीक है। अब होगा क्या, अभी अपन ने कोई भी चार्ज नहीं लगाया, अगर चार्ज नहीं लगाया है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं आने वाला है, चार्ज का फर्क ही नहीं पड़ रहा, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा, क्योंकि ऊपर का ड्रैग फोर्स जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। तो ये अपना ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, नो एक्सेलेरेशन है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब नेट फोर्स 0 करते हैं, देखो नीचे की तरफ एक तो mg होगा, m ऑयल ड्रॉप का मास इंटू g, ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट फोर्स या बॉयंसी फोर्स बोलते रहे अपन। अब बॉयंसी फोर्स यहाँ अपन लगा रहा है, अभी निगलेक्ट कर दिया जब मैंने बताया था टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स ये हो गया ड्रैग फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ऊपर की तरफ बॉयंसी, किसकी वजह से बॉयंसी, एयर की वजह से, बहुत कम होगी बट ऑयल ड्रॉप भी बहुत छोटी है तो फर्क पड़ेगा, कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो ये बॉयंसी फोर्स। अब अगर मैं बोल रहा हूं टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है किसने, इस ऑयल ड्रॉप ने, ठीक है, तो वो तभी की होगी जब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले के बराबर हो गया हो, मतलब ड्रैग फोर्स जो ऊपर का फोर्स है प्लस अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर हो, mg के बराबर। अच्छा, अब इसका मतलब ड्रैग फोर्स अपन पता है स्फेरिकल एज पॉसिबल, बिकॉज वी नीड टू यूज स्टोक्स लॉ, जिसके हिसाब से 6 पाई ईटा आर वी होता है ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो 6 पता है, पाई पता है, ईटा पता है, आर का देखते हैं, वी टी देखते हैं। 6 पाई ईटा आर वी प्लस अपथ्रस्ट फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, फोर्स ऑफ बॉयंसी हो जाएगा रो ए, मतलब एयर का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है, वी नॉट है, वॉल्यूम ऑफ द ऑयल ड्रॉप, और वो बहुत आसान है क्योंकि स्फेरिकल माना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया, ठीक है। सो रो ए डेंसिटी ऑफ द एयर काम में आएगी, वी ए इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल ड्रॉप जो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और इंटू जी, ये हो गया अपथ्रस्ट फोर्स जो हो जाएगा mg के बराबर। और ऑयल ड्रॉप का mg कैसे निकालेंगे, m कैसे निकालोगे, बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ द ऑयल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑयल, तो ये क्या हो गया, मास, m डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया, किसका मास हो गया, ऑयल ड्रॉप का, इंटू g। सो अपन बोल सकते हैं दिस ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स बिकम्स इक्वल टू नीचे का फोर्स m इंटू जी। अपन सारी वो चीज़ें, अब उसे उसको m क्यों नहीं लिखा है,
अब भाई एम कैसे निकालोगे देख के इतना आसानी से ऑयल ड्रॉप का, कहाँ से उसको उठा के मेजर थोड़ी कर सकते हो। बट डेंसिटी पहले से पता होगा ऑयल ड्रॉप की। आर अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं आर के साथ। अगर अपन को डेंसिटी पता है, आर पता है, आर से वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, ऑयल ड्रॉप का मास आ गया। मतलब उठा के मेजर नहीं करना पड़ेगा, उठाओगे कैसे, मेजर करोगे, पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, कैसे कर सकते हैं। सो दिमाग लगाना होता भाई कि अपन किस तरीके से बिना डिस्टर्ब किए जो चीज़ नहीं पता उसको निकाल सकें। तो इसलिए डेंसिटी के टर्म में मास निकाला, ठीक है, ऑयल ड्रॉप का ऐसे मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सिमिलर एयर का डेंसिटी पता होगा भैया, वॉल्यूम, क्योंकि आर पता पड़ेगा, वॉल्यूम पता पड़ेगा, तो सीधे सीधे बॉयंसी फोर्स भी आगे, सिर्फ आर मिसिंग है, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं। डेंसिटी एयर की पता होगी भाई जनरली कितनी होगी, उस समय उस कंपार्टमेंट में कितनी होगी, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं इसको सॉल्व करके 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू, इसको साइड लेके आए, रो माइनस रो ए इंटू वी नॉट जी, और वी नॉट को बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये दिस इम्प्लाइज, अपन बोल सकते हैं, मैं आर को यहाँ रख दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब यहाँ लेके एक आर से एक आर चला गया, ठीक है, और बचा अपने पास आर स्क्वायर, और बाकी सब यहाँ रखे 6 पाई ईटा आर वी टी, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, पाई बाकी सब यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया अपने पास आर स्क्वायर। अब देखो समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है। तो आर की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, 6 पाई पता है, ईटा पता है, टर्मिनल वेलोसिटी निकाली जा सकती है, ठीक है, इंटू वी, यहाँ मतलब मार्क, सपोज मार्किंग है, अपन निकाल सकते हैं भाई कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर सेकंड। जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है तो अपने पास वेलोसिटी निकल सकती है, ठीक है। सो अपन ऑयल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, 3 तो कांस्टेंट है, 4 पाई जी 9.8 होगा, ठीक है। रो उसको पता है ऑयल ड्रॉप की, वो अलग से निकाल लेकर डेंसिटी कितनी होती है। रो एयर हवा बाहर से निकाल सकते कितना है, तो ये सब पता है, सब पता है, तो आर आ जाएगा। अब आर क्यों काम का है अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। सो वापस रिपीट कर रहा हूँ, डरना नहीं, ठीक है। 12th तक सब समझ में आएगा, जो 12th वालों ने समझ में आना चाहिए, ठीक है। बट 11th वालों को बस तो मैं ये बता रहा हूँ कि चीज़ों का रीज़न है और क्या बाद में देखना ही है। अगर बाद में देखना है, अभी देखना चालू कर दोगे तो बाद में डर नहीं लगेगा। और कितने सारे बच्चे 12th में होंगे जिनने सोचा भी नहीं होगा ये सब चीज़ें हैं, और एग्जाम, अच्छे एग्जाम्स, IIT वाईटी, वो ये सब चीज़ें पूछते हैं, तुम्हारे सिलेबस में है पर बच्चे पढ़ते ही नहीं है। बच्चे मतलब इग्नोर कर देंगे, बस जो पढ़ा है, जो एक सेंटेंस लेकर एनसीईआरटी है वो पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। और उन अच्छे कॉलेजेस को जो प्रोफेसर में पता है भाई कि क्या चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाना है तो एग्जाम्स में ये सब चीज़ें पूछते हैं जो है तुम्हारे कोर्स में, बट तुम्हें दिखेगा, तुम कहोगे सर ये तो आउट ऑफ कोर्स है, हमें पता ही नहीं है कहीं। भाई लिखा है तुम्हारे कोर्स में, तुम्हें समझ में आना चाहिए था, और नहीं आया तो पूछना चाहिए था, ठीक है। सो तो यहाँ से आर आ गया। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे सार का। अब यहाँ देखो हमने यहाँ पर लगा दिया, अब अपन ने स्विच को क्लोज कर दिया है, और यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ चार्ज आया नेगेटिव, और अपन फोकस कर रहे हैं और एक ऑयल ड्रॉप पर, ठीक है। अच्छा अब देखो, क्योंकि अपन ने नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव लगा दिया है तो ऊपर की तरफ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव है, एक फोर्स आएगा। और बताया था अभी अपन ने, इतना समझ में आ चुका है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पता है, क्योंकि हमने बोर्ड बैटरी लगाया, ये डिस्टेंस पता होगा, हमें पता ई कितना है, क्यू इंटू ई। सो क्यू नहीं पता, ऑयल ड्रॉप पर क्यू कितना है, ठीक है। ई पता है, हमने लगाया है, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये जो ई होगा हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बढ़ा सकते हैं बैटरी का पोटेंशियल और चेंज रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करके अपन यहाँ पर ई चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ई बढ़ाना है, ई इतना बढ़ाना है कि ये ऊपर की तरफ मूव करने लगे, ठीक है। ई की वैल्यू बड़ी रखनी है, इस तरीके से ये पार्टिकल अब ऊपर की तरफ, ये वाला फोर्स ज़्यादा हो नीचे, और ऊपर की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी आए। टर्मिनल वेलोसिटी इस बार ऊपर की तरफ आएगी। क्यों आई? अपन ने ई को, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव और ई के अपोजिट फोर्स लगेगा, बताया था, ठीक है। या माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, क्यू इंटू ई आएगा। क्यू नहीं पता है, ई पता है, ठीक है। ई को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ से बताया था मैंने कि अपन ई चेंज कर सकते हैं। ई को इस तरीके से रखा है कि भाई ऊपर की तरफ बड़ी वैल्यू आए, और ये पूरा ये जो अपना ऑयल ड्रॉप है, सेम ऑयल ड्रॉप, आर चेंज नहीं करना है, क्योंकि आर अभी जो निकाला था वो यहाँ यूज़ कर लेंगे। अब वो चेंज कर दोगे तो फिर आर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पहले वाले से अपन आर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, तो आर अगर यूज़ करना तो सेम ऑयल ड्रॉप को लो, सेम ऑयल ड्रॉप को लिया, ऊपर की तरफ फोर्स लगा, ठीक है।
टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। नीचे की तरफ क्या होगा, mg, बट m अपन ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, r को यूज़ करके कर लेंगे। ऊपर की तरफ बॉयंसी, बॉयंसी तो सेम लगेगा ना भाई। पानी में सपोज हमारे पास एक पानी है, पानी के अंदर तुम्हारे पास बॉल है, ठीक है, तो वो चाहे ऊपर जाए नीचे जाए बॉयंसी तो ऊपर लगेगी, है कि नहीं, अपोजिट टू ग्रेविटी। सेम यहाँ पर ऊपर की तरफ बॉयंसी लगेगी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तो बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी सेम, दैट इज मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड इनटू जी। या अपन बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ द एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑयल ड्रॉप इनटू जी। अच्छा, अब नीचे की तरफ विस्कस फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। क्यों लगा, समझ में आना चाहिए। इस बार पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर, अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा ड्रैग फोर्स। पहले वेलोसिटी नीचे आ रही थी टर्मिनल, इस बार टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर आ रही है, तो ड्रैग फोर्स जो होगा कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। मतलब ई को अपन बढ़ाते जा रहे हैं, इतना बढ़ाते जा रहे हैं कि ऊपर की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली। पहली बात तो इतनी बढ़ाओ, अब एकदम बढ़ाते जाओगे तो फिर तो आएगी नहीं टर्मिनल वेलोसिटी, तुम्हारा ये फोर्स बढ़ता जाएगा। पहले इतना बढ़ाया कि ऊपर की तरफ मूव करे, फिर उसको रोक दिया, छोड़ दिया, सच दैट अल्टीमेटली ऊपर वाला फोर्स बिकम्स नीचे वाला फोर्स। नीचे वाला बैलेंस किससे होगा, इस v से। v विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ड्रैग फोर्स ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अपन ने e को एक पॉइंट तक बढ़ाने के बाद छोड़ दिया, उसको कांस्टेंट कर दिया, सेम हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया। नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा होगा, सेम v बढ़ रहा होगा, v बढ़ रहा होगा, तो ये बढ़ेगा, एक पॉइंट ऐसा होगा ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स के बराबर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात है, अब अपन जब इक्वेशन बनाएंगे यहाँ क्यू आएगा, और अब अपन क्यू निकाल पाएंगे। सो भाई ऐसे करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो अपन को इक्वेशन बनानी होती हैं, उस इक्वेशन को ऐसा सेट करना होता है कि अल्टीमेटली सब पता हो, उसको छोड़ के जो पता करना है, दैट इज हाउ वी डिटरमाइन एनीथिंग व्हिच वी वांट टू नो। तो इस तरीके से करते हैं। तो अब ये बोल सकते सर ऐसा क्यों किया भाई, क्योंकि पहली बात तो तुम्हें कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये किया क्या। सोचो, पहली बार करना और सोचना कि भाई ऐसा करना चाहिए तो मेरे पास क्यों हो जाएगा, ये सब जीनियस लोग कर पाते हैं भाई। तो दिस पीपल आर जीनियस, जो ज़िंदगी लगाते हैं, सोचते रहते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब अपन को तो बताने के बाद भी समझने में इतनी मेहनत लग जाती है, वो पहली बार सोचते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगेन, तो अब अपन बोल सकते हैं हमने ऐसा सेटअप किया कि अगेन ऊपर की तरफ टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अब वापस नेट फोर्स क्या हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड, तो नेट फोर्स 0, ठीक है। सो अपन बोल सकते हैं ऊपर की तरफ फोर्स क्यू ई प्लस रो ए वी नॉट इंटू जी विल बी इक्वल टू नीचे की तरफ एम जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। एम को अपन निकाल सकते हैं अगर रखना हो तो डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ दी ऑयल इंटू जी। तो अपन क्यू को यहाँ ले रहा है, बाकी सब उस साइड ले जा रहे हैं, सब कुछ उस साइड ले गए। रो इंटू वी नॉट मास हो गया इंटू जी, माइनस उस साइड ले गए, रो ए वी नॉट जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। वी कौन सी है यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाई ई। क्या बचा, वेरी गुड, क्यू। अब देखो इसके अंदर रो पता है, हाँ उसको पता है, रो किस चीज़ का रो है, ऑयल का, वो तो पहले से ही पता होगा, बाहर से निकाल सकते हो डेंसिटी कितनी है। वी नॉट और कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, आर अभी आया था अपने पास। जी पता है, रो ए डेंसिटी ऑफ द एयर पता हो, वी नॉट निकाल 4/3 पाई आर क्यूब, आर अभी आया था अपने पास, प्लस 6 पाई पता है, ईटा कॉन्स्टेंट होता है, पता है कि भाई इस स्फेरिक के लिए कितना होगा, ठीक है, ईटा पता होगा अपन को, आर अभी आया था, वी अभी निकाला था अपन ने, देख लिया था, डिवाइडेड बाई ई हमने लगाया, सब कुछ पता है। इतनी मेहनत करके एक ऑयल ड्रॉप पर चार्ज आ गया, उसने चार्ज की वैल्यू निकाली, और ऐसे एक नहीं, उसने बहुत सारी ऑयल ड्रॉप पर चार्ज निकाला, ठीक है। और ये तो अपन सिर्फ लिख रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने सोचो सेटअप करना होगा, फिर वो देख रहा होगा, मेजरमेंट कर रहा होगा, ठीक है। ऑयल ड्रॉप्स कई बार स्फेरिकल नहीं आ रही होंगी, वो स्फेरिकल ढूंढ रहा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी में दिक्कत आ रही होगी, यहाँ से देख रहा होगा, सोचो आँखें दुखने लगी होंगी देखते देखते। मतलब बहुत मेहनत करते हैं भाई लोग, और इंजीनियस भी होते हैं इस तरीके से सोच पाना। सो इतना करके ये एक ऑयल ड्रॉप पर आया, उसने से बहुत सारी ऑयल ड्रॉप पर चार्ज निकाला, और चार्ज निकालने के बाद वैल्यूज़ एक जगह नोट करता गया। तो अगर तुम कभी भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च करोगे तो सारी डेटा रिकॉर्ड करते जाना होता है। तो ऐसे उसने करके हर ऑयल ड्रॉप उसने देखा, उसको पता नहीं क्या होने वाला है, वो तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसको बोलता है एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी, ठीक है। वो देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नोट कर रहा है, फिर देखेगा उससे कुछ पता पड़ रहा है क्या, ठीक है। तो देखते हैं, उसने वो एक्सपेरिमेंट किया, क्यूज़ की वैल्यू निकाली बहुत ऑयल ड्रॉप पर, और वो क्यू का वो चेक करता जा, लिखता जा रहा है, उसको पता नहीं है क्या है ये चीज़ का, उसको चार्ज की वैल्यू आ रही है, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसको पता नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है, बस नोट कर रहा है। अब देखना इस नोट करने में
उसको क्या मिलेगा, ठीक है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। तो बहुत इंजीनियस चीज़ है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ इतनी मेहनत, इतना मैंने बताया, ये तुम्हें करना नहीं है एक्सपेरिमेंट, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए उसने क्या किया। और अच्छे एग्जाम्स जब तुम ऑब्वियसली 12th में क्लियर कर लोगे, सब कुछ पढ़ चुके होगे, तो एक्सपेक्ट करेगा तुम्हें ये सब सोचना आना चाहिए। और अगर तुम्हें पता होगा, तुम्हें पहले सोचा होगा, तो फिर तुम्हारे लिए ईजी रहेगा। और आई थिंक इट शुड बी एक्सपेक्टेड दैट यू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स विथ योर सिलेबस। सो क्यू आ गया, बहुत सारे ऑयल ड्रॉप्स का बार बार करके क्यू निकाला। अब वो क्यू क्या आया नोट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हमें पता है ऑयल ड्रॉप्स हैं, उनका कुछ चार्ज है, चार्ज नेगेटिव है, पता है। चार्ज की वैल्यू देखते हैं क्या है, उसने निकाला, कितनी मेहनत से निकाला। किसी का चार्ज आया भाई 8, मैं ऐसी पहली बार, अब मैं जो वैल्यू लिखने वाला हूँ तो मैं समझाने के लिए लिखने वाला हूँ, ऐसी कि समझ में आए। जबकि उसने जब किया होगा तो वैल्यू ऐसी आ रही होंगी 7.98934, आया समझ में। तो मैं तुम समझाने तुम्हें आसानी से दिखे, ठीक है, उसके बाद भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। वो वैल्यूज़ बहुत रैंडम होंगी, बट एनीवेज किसी का चार्ज आया 8 इंटू 10 अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटू 10⁻⁹ कूलम आया, ठीक है। मैं अच्छी वैल्यू ले रहा हूँ, समझ में आया तुम्हें। किसी का आया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया, ठीक है। किसी ऑयल ड्रॉप पे उसने निकाला, आया 16 इंटू 10⁻⁻18 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी का आया 6.4 इंटू 10⁻⁻19, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ का लिख दे रहा हूँ चार्ज। Q5 किसी का चार्ज आया 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, किसी का चार्ज आया इतना। तो ऐसे अपने पास बहुत सारे चार्ज उसने निकाले, ऐसे बहुत सारे चार्ज निकाले, अपन ने फटाफट लिख दिए, वो भी अच्छी वैल्यू लिखी है। उसका ऐसा आया होगा 3.29345, समझ में आया, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद पहली बार तो -19 मैं लिख दिया, तो मैं समझ में आया आसानी से। वो वैल्यूज़ कभी वो 18 देख रहा हो, समझ में आना, बस इतना समझ में आएगा, ठीक है। और समझो कि इट मस्ट बी मच 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 मोर डिफिकल्ट फॉर हिम। अब देखो, उसने इन नंबर को देख के तुम बताओ क्या कुछ बोल सकते हो? मैं तुम्हें पता है, फिर भी क्या तुम कुछ बोल सकते हो? उसको तो कुछ नहीं पता था, और फिर भी उसने बोला। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू सब में एक कॉमन है। कॉमन क्या है? उसने बोला 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब ये जो है वो एक्चुअली 1.6 10⁻⁻19 इंटू 5 है। ये जो वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 इंटू 2 है। ये जो वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 इंटू 10 है। ये जो वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 इंटू 4 है। ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 50 है। ये जो वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है इंटू 1 है। अब देखो, यहाँ से उसने सोचा यार ये नंबर कुछ तो स्पेशल है भाई, ये कुछ तो स्पेशल होगा कि भाई हर बार ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, ये 5, 2, 10, 4, 50। और एक चीज़ और नोट करने वाली थी, इससे कम चार्ज किसी भी उसने बहुत सारी ऑयल ड्रॉप पर चार्ज निकाला। पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लगा रही, वाह इस नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो हर एक के अंदर है, मतलब कुछ तो स्पेशल। और दूसरा, इससे कम चार्ज कभी नहीं आया, इससे कम चीज़, इससे कम वैल्यू नहीं आती, जो भी वैल्यू आती है इसकी मल्टीपल आती है। मतलब क्लियरली दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसने सोचा इसका मतलब होना हो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता होगा, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकाल लोगे, पूरा निकल रहा होगा, एक पूरा निकल जा रहा होगा तो इतना चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता, आधा थोड़ी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता कोई ऑयल ड्रॉप। तो एक उसने एब्जॉर्ब किया होगा तो ये चार्ज आया होगा। उसने 5 एब्जॉर्ब की होंगी तो ये चार्ज आया होगा। 2.5 एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कोई भी ऑयल ड्रॉप। ऐसा थोड़ी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और एक आधा ले ले, नहीं होगा, या तो एक करेगा या नहीं करेगा एब्जॉर्ब। सो 2 उसने एब्जॉर्ब कर लिए होंगे तो ये चार्ज आ गया। 10 एब्जॉर्ब कर लिए होंगे तो ये चार्ज आ गया होगा। 4 कर लिए होंगे तो 50 कर लिए होंगे तो ये चार्ज आ गया होगा। एक से कम कर ही नहीं सकता एब्जॉर्ब। तो कहने का मतलब उसको लगा, मतलब हो ना हो जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा होगा ऑयल ड्रॉप पर उसका चार्ज इतना होता होगा, तभी ऐसा हो रहा है एक्सपेरिमेंट में। मतलब उसने कितना जीनियस तरीके से, देखो यार कैसे उसने चार्ज निकाला। और फिर उसने बोला ओके अब अपन बोल सकते हैं भाई फाइनली इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है भाई 100% 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ गया 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास चाहिए, कैसे निकालेंगे? ई वाई में पता था कितना था, 1.76 10⁻11 कूलम्स पर kg,
यहाँ अपन ने एम निकाल लिया। कैसे निकाला इसको, ई को यहाँ, ई की वैल्यू अपने पास आ गई है, इस वैल्यू को नीचे लेके जाएंगे, एम यहाँ पर आ गया तो 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.76 10⁻11 और इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ से आता है। ठीक है, तो कैसे सोचो ना, इतना से इलेक्ट्रॉन का मास को कैसे मेजर कर लेगा, ऐसा ना तराजू में रखो मेजर कर लो, वेइंग मशीन थोड़ी ऐसे कोई अपने पास। इस तरीके से इतने छोटे पार्टिकल का मास आया। ठीक है, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आया भाई यहाँ से, इस एक्सपेरिमेंट से अल्टीमेटली पता पड़ा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये मास आ गया और ये चार्ज आ गया। तो मिलिकन का एक्सपेरिमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने इतने फंडामेंटल, तुम सब हमेशा पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चलता रहता है ना, जहाँ से पहली बार चार्ज और मास की वैल्यू पता पड़ा। चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा ये, और साइन पता अपन को क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, चलो। सो ये था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब आगे देखेंगे कैनाल रेस या एनोड रेस, देखते हैं।